आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस के जो पेपर के 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें 26वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि कथन 1, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तराखंड में अल्मोड़ा में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। दूसरा कथन कह रहा है कि पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो दोनों सही हो रहे हैं। तो 26 का जो आंसर है वो ए और बी दोनों सही है। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। तो इसमें है भाषा के आधार पर ये राज्य बनाए गए थे। तो पहला राज्य ऐसा आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 28, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, ये सुदर्शन शाह थे। उसके बाद 29 क्वेश्चन में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी 1973 में। तो इसी वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक हो गया। उसके बाद है कुमाऊं जो मंडल है वो 1854 में बना था, जिसका मुख्यालय नैनीताल में है। तो मैंने बोला कि कुमाऊं जो मंडल है उसकी स्थापना 1854 में हुई थी और नैनीताल इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, आईआईएम कहाँ पर है? उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में आईआईएम है काशीपुर में है। और आईआईएम को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है वो है एचआरडी, मिनिस्ट्री इसको देखती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग हमारे पास एक संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन उनको राज्यपाल हटा नहीं सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता है। तो इसीलिए जो अपनी वो रिपोर्ट है वो राज्य के राज्यपाल को ही वो प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद राज्य के राज्यपाल उसको जो है विधानसभा में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो ये पहले 5 वर्ष होता था, 5/65 होता था, अब जो है ये 3 वर्ष कर दिया गया है। तो राज्य सूचना आयुक्त के बारे में एक जानकारी ये है कि ये भी जो है हमारे पास ये जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था उसके द्वारा ये सूचना आयुक्त का पद का सृजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो पंचायतों के कार्यकाल, तो पंचायत से संबंधित हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 243 है। तो 243 का जो हमारे पास है तो वो पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित कर दिए हैं? तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया कि उत्तराखंड में जो महिलाओं के लिए पंचायत में कितना आरक्षण है, और जगह 33 है, तो हमारे यहाँ 50% है उत्तराखंड में। तो ये जो है बीसी खंडूरी के शासनकाल में ऐसा हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद है इसने कह रखा है कि प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक कहाँ थी। ठीक हो गया, ये इसको आप लोग खुद से देख लेंगे, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है उसको कौन जारी करता है? प्रति व्यक्ति आय को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ जारी करता है। अच्छा, सीएसओ की जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? तो सीएसओ की मिनिस्ट्री है मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो यानी सांख्यिकी मंत्रालय, साधारण भाषा में कहें तो सांख्यिकी मंत्रालय जो है सीएसओ को देखता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री नियुक्त
अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। अच्छा, कितने लोग हो सकते हैं? ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में। उसने क्या कहा था कि किसी भी राज्य में जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी। अब किसके 15% से अधिक नहीं होगी? जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं उनके 15% से अधिक नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? यानी बार से भी कम नहीं होगी। संख्या में तो बार से कम नहीं होगी, लेकिन प्रतिशत में जो है 15% से कम नहीं होगी। ठीक हो गया। तो इसने क्या कर दिया? इस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद की संख्या को जो है सीमित कर दिया। यानी पर्टिकुलर राज्यों में जो है 15% से अधिक नहीं होगी, और जो है किसी भी स्थिति में जो है बार से कम नहीं होगी। इसमें एक अपवाद स्वरूप है हमारे पास दिल्ली। तो दिल्ली में केवल 10 मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद जो सदस्य होते हैं केवल 10 होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? ठीक है। तो इसमें तो केवल अभी सीधा सीधा ऑप्शन है ये, बांग्लादेश। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, तो अगला क्वेश्चन जो है कितने देश जो है भारत के साथ जो है दूरी के हिसाब से जो है इनको इन इन देशों को जो है अरेंज करने को बोल सकता है। तो एक जो है यहाँ पर आप लोग सबसे अधिक है हमारे पास, जैसे बांग्लादेश है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। तो आप लोग इस इनके जो है पहले पहले शब्दों को ले लेंगे जो बनता है 55। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो सीमा साझा करता है भारत के साथ वो बांग्लादेश करता है, दूसरा देश चाइना करता है, तीसरा पाकिस्तान करता है, चौथा नेपाल करता है। तो इस तरीके से इनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दिया है आप लोगों को। ब चौ पौ नौ 55 आप कह सकते हैं। यानी बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ये जो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यानी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। नौक्रेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है। नौक्रेक कहाँ पर है बोल रहा है? तो नौक्रेक है हमारे पास मेघालय में। ठीक है भैया। अच्छा, याद कैसे करेंगे? एक तो सिंपल सा, नौकरी बार बार पूछा जाता है। तो एक लड़की है, मेघा नाम की लड़की है, वो बहुत नखरे दिखा रही है, आप ऐसा सोच सकते हैं। आपको याद रखने के लिए एक फ़नी वे है ये याद रखने का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नौकरेक फेमस क्यों है? नौकरेक इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है लाल पांडा पाया जाता है। ठीक है, रेड पांडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और गारो खासो जयंतिया के जो पहाड़ियाँ हैं वो भी यहीं पर पाई जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, और ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है वो ठीक ही हो गया। अच्छा, लाल पांडा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, लेकिन लाल पांडा जो है सिक्किम राज्य का क्या है? सिक्किम राज्य का राज्य पशु है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 16 वन। क्वेश्चन नंबर 39 है 16 वन का संबंध किससे है कह रहा है। अच्छा, तो 16 वन का संबंध है हमारे पास जो दक्षिण के राज्य हैं उनसे है। यानी वेस्टर्न घाट से है। वेस्टर्न घाट में जो हमारे पास बनेगा ऑप्शन दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से ये बनता है। ठीक हो गया। तांबा उत्पादक, क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास है कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश उत्पादन करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारे पास राजस्थान भी आप लोग लगा दें। राजस्थान में जो खेतड़ी है वो भी बहुत फेमस है। खेतड़ी की तांबे की खानें बहुत फेमस हैं, लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, और जो तांबे की खान है खेतड़ी वो राजस्थान में है। और इसी तरीके से जो डॉल्बी इस्पात संयंत्र बोल रहा है, तो डॉल्बी जो इस्पात का संयंत्र है वो महाराष्ट्र में है। पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दोबारा आएगा नहीं ये। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है कि झूम खेती को क्या कहते हैं कह रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, झूम खेती को, ठीक हो गया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। तो स्थानांतरण कृषि इसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होती है ये हमारे यहाँ, और वैसे लगभग लगभग पूरे विश्व में इस तरीके की जो खेती है जनजातियों द्वारा की जाती है। हीराकुंड, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना हुआ है, महानदी पर बना है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। तो सिंपल सा है, उत्तराखंड का लोअर पीसीएस दे रहे हैं तो आप लोग जो है ये पता ही होना चाहिए, तो उत्तराखंड ही है इसका आंसर। अच्छा, अगला है साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं। अच्छा, साझा संपत्ति आप लोग समझ रहे होंगे कौन सी होती है साझा संपत्ति। देखिए, एक गांव है, उस गांव के आसपास क्या होता है, एक जंगल होता है, तो उस गांव के सारे लोग उस जंगल से सूखी लकड़ियां और चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए जो है घास काट सकते हैं। तो ये होता है, और ऐसा नहीं होता है कि उस गांव में किसी और अन्य लोगों को नहीं दिया जाता है, यानी उस गांव का पूरा हक होता है उसमें, ये होती है साझी संपत्ति। तो साझी संपत्ति को वही देखते हैं, यानी ग्राम सभा देखती है, तो सीधे सीधे ग्राम में आ जाएगा। देखिए, जिले का कोई मतलब नहीं है, राज्य का भी कोई मतलब नहीं है, और निजी तो साझा संपत्ति में आएगी ही नहीं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, FL2 नीति का संबंध है कह रहे हैं। ठीक है, ये उस समय बहुत पॉपुलर रही होगी, तो जो है ये लिक्कर से संबंधित है। ठीक है, फॉरेन लिक्कर टू पॉलिसी नाम से आई थी, तो ये लिक्कर से संबंधित है। ठीक है, शराब नीति से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रजिया सुल्तान जो है किस वर्ष शासक बनी। ठीक है। अच्छा, तो रजिया के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, रजिया का पूरा नाम क्या था, रजिया अल दीन था। ठीक है, तो किस वंश की थी पूछेगा तो मामलुक वंश कह सकते हैं, गुलाम वंश, दोनों एक ही बात है। ठीक हो गया। अच्छा, तो शासन करती है 1236 से 1240 तक शासन करती है। इतना कम क्या शासन क्यों करती है, क्योंकि कुछ उसके जो शासनकाल में कुछ जो पदाधिकारी थे जिनको रईस कहा जाता था उस समय, वो लोग विद्रोह कर देते थे। उन्हीं विद्रोहियों में एक मलिक अल्तुनिया नाम का व्यक्ति भी था, वो विद्रोहियों में था। ठीक है, तो रजिया ने इस आस के साथ मलिक अल्तुनिया से विवाह किया था कि वो जो है मुझे मेरा राज्य लौटाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है, तो वो दोनों जो है मारे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये किसकी पुत्री थी आता है आमतौर पर, तो इल्तुतमिश और कुतुब बेगम की पुत्री थी। माता का नाम कुतुब बेगम है और जो है पिता का नाम क्या है, इल्तुतमिश है। अच्छा, एक बेटा भी होता है जिसका नाम है जुबरुद्दीन। ठीक हो गया। अच्छा, इसने अपने नाम से एक सिक्का भी चला था, बिलोन जीतल नाम का एक सिक्का चलाया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में कह रहा है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। तो मनसबदारी प्रथा भारत में जो है अकबर ने शुरू करी थी। ठीक है, तो अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं आगे। तो जो मनसबदारी शब्द है वो किस भाषा का है, वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक हो गया। अच्छा, मनसबदारी शब्द किससे संबंधित है, तो बोलेगा तो हमारे पास सैन्य शासन से संबंधित है। ठीक है, तो अकबर ने कुछ और महत्वपूर्ण काम किए थे, बहुत सारे किए हैं, तो कुछ मैं बता देता हूँ। तो पहला क्या है, नगद वेतन देने की प्रथा इसने शुरू करी थी, घोड़ों को दागने की प्रथा इसने शुरू करी थी, और दीन ए इलाही नाम का इसने धर्म चलाया था। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 49, किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था। अच्छा, तो जो है हमारे पास 3 अंग्रेज मराठा युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला अंग्रेज मराठा युद्ध है वो जो है 1772 से 1785 तक हुआ था। 1772 से 1785 तक हुआ था, और इसमें जो है मराठों की जीत होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जीत होती है 1772 से 1785 तक यह होता है। अच्छा, इसमें जो है इसका जो युद्ध का अंत होता है वो सालबाई की संधि के द्वारा होता है। किस संधि के द्वारा होता है, सालबाई की संधि के द्वारा। अच्छा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया। तो ठगी का अंत किया था हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो आप लोगों को पसंद आया आशा करता हूँ मैं।